जब कोई देश अपने वजूद के लिए लड़ रहा हो तो कई बार वो ऐसे कदम उठाता है जो साहस और दुस्साहस की सीमाओं को एक दूसरे में घुला देते हैं। 1 जून रविवार को यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जरिए जो कुछ किया वो इस श्रेणी में आता है। यूक्रेन के ड्रोन रूस की सरहद लांघकर गहराई में साइबेरिया तक पहुंच गए और 4 प्रमुख सैन्य हवाई अड्डों को निशाना बनाया। ये हमला 3 साल की जंग और 18 महीनों की गहन योजना का परिणाम था और पहली बार था जब यूक्रेन ने इस पैमाने पर रूस की जमीन पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसी एसबीओ के एक सूत्र के मुताबिक इस हमले में रूस के 41 फाइटर जेट तबाह हुए। वहीं जेट जो यूक्रेनी गांव और बमबारी में इस्तेमाल होते थे। इस ऑपरेशन की प्लानिंग और उसे अंजाम देने की रणनीति जितनी साहसी थी उतनी ही चौंकाने वाली भी। छोटे ड्रोन रूस में तस्करी कर लाए गए, मालवाहक ट्रकों में छिपाकर विशेष डिब्बों में रखा गया और फिर हजारों मील दूर से लॉन्च कर टारगेट्स को निशाना बनाया गया। यूक्रेन का मैसेज साफ है, खत्म होंगे भी तो आखिरी दम तक लड़कर। यूक्रेन के पास अब सिर्फ 6 महीने हैं। यूक्रेन की बाजी खत्म हो चुकी है। शांति का एकमात्र रास्ता है आत्मसमर्पण। रूस को हराया नहीं जा सकता। इन तमाम आशंकाओं और भविष्यवाणियों को यूक्रेन ने नकार दिया। उसने ये दिखा दिया है कि उसके पास अभी भी चालें बाकी है और हौसला भी। अब इसी बीच 2022 के बाद पहली बार यूक्रेन और रूस के बीच प्रत्यक्ष शांति वार्ता का दूसरा दौर सोमवार को तुर्की के इस्तांबुल में होने वाला है। लेकिन बीबीसी के राजनयिक संवाददाता पॉल एडम्स के मुताबिक इस बार यूक्रेन वार्ता की मेज पर सिर्फ बात करने नहीं बल्कि एक संदेश देने जा रहा है। संदेश ये कि हम अब भी हारे नहीं हैं। ये संदेश सिर्फ रूस के लिए नहीं बल्कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए भी है। और यूक्रेन जानता है कि अगर ये चाल उल्टी भी पड़ी तब भी वो पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि जब सवाल अस्तित्व का हो तो साहस और दुस्साहस में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक के शानदार नतीजों की सराहना की। कुल 117 ड्रोन इस्तेमाल किए गए। ये यूक्रेन का अब तक का सबसे लंबी दूरी का सैन्य ऑपरेशन था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने टेलीग्राम पर स्वीकार किया कि कई सैन्य विमानों में आग लग गई। हालांकि हताहतों की पुष्टि अभी तक नहीं की गई। रूस के नजदीकी सैन्य टेलीग्राम चैनल रेबर ने इसे मॉस्को के लिए भारी झटका बताया और खुफिया एजेंसियों की गंभीर चूक का संकेत दिया। एसबीयू सूत्र के अनुसार हमलों ने रूस के बेलाया, ओलेनिया, इवानोव और डाइगिलेवो स्थित एयरबेस को निशाना बनाया।